माशाअल्लाह। मैंने कहा आप कलाम भी लिखते हैं? फरमाने लगे कलाम और नहीं सुना। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे तू मुझको क्या समझता है। जी जी। तो मैंने कहा मैं समझ रहा था कि ये कलाम किसी हेकड़ बंदे नहीं लिखा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेवर देखिए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सैयद साहब को सलामत रखे आमीन। और उनकी नस्लों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हम तो बस एक अकीदा बरेली से लेके चलते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोलबाले मेरी सरकारों के। तैयार बैठे हैं, अल्लाह करे अगर आप बेदार रहें तो ये महफिल करबला शरीफ पहुंच जाए इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं 15 मिनट में भी तकरीर खत्म कर लूंगा। मुझे होका नहीं है बोलने का कि नहीं जी, कभी कुछ लोग नियत बांध लेते हैं आंखें बंद करके पूरे 1.25 घंटे में तकरीर खत्म होनी है। ऐसा नहीं, जब आपको सुस्त देखूंगा तो फिर खत्म कर लिया जाएगा। इसलिए कि अपना उसूल है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक। हाँ जी, तैयार रहिएगा। मैं एक शेर पेश करता हूँ। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। वाह सुभान अल्लाह। जैसे आप बैठे हो, अगर मैं ऐसे बैठ गया तो खैर है, फिर फजर हो जाएगा। भाई इसकी टीटी पीपी बंद कर ले यार, बैठे हैं कमी नहीं हो रही। तवज्जो है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शहदाए करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक बेशक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, 1400 साल बीत गए, कल भी दिलों पे हुसैन की हुकूमत थी, आज भी दिलों पे हुसैन की हुकूमत। बेशक। और अगर जमीन की बात करें, कल भी करबला हुसैन का था, आज भी करबला हुसैन का है। बेशक। जिन्होंने पहरे लगाए थे, ना कल करबला उनका था ना आज करबला उनका है। हकीकत पूछो तो ये मेरे हुसैन की जीत की सबसे बड़ी निशानी है कि जिन्होंने सर काटे थे उनके निशान मिट चुके हैं, और जिनके सर कटे थे आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उनके परचम लहरा रहे हैं। वो लोगों, खुदा की कसम, ये प्यार चाह के नहीं किया जाता, खुद ब खुद होता है। बेशक। खुद ब खुद होता है। लेकिन खुदा की कसम आप तारीख पढ़ डालिए, 1400 साल की नहीं, 5000 साल की नहीं, लाखों बरस की तारीख आप पढ़ दें, तारीख में कोई भी शहादत करबला के जैसी नजर नहीं आती। और भी शहीद हुए हैं। हुजूर के चचा का कलेजा निकाल करके दांतों तले चबाया भी गया। अल्लाह। शुहदा के जिस्मों के टुकड़े भी हुए, मगर कसम खुदा की करबला के असगर की शहादत की मिसाल नहीं, अल्लाह अकबर, मिसाल नहीं मिलती। मगर एक बात और बता दूं, एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। गौर करें आप मेरी बात पर। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो ज़ैनब ने देखी है। और अगली बात कहूं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही? मदीने शरीफ से लेकर के करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी। लेकिन फिर करबला से मदीने तक ज़ैनब ज़ैनब भी रही, ज़ैनब हुसैन भी बनी। इस बात पे आप नहीं बोले आपको जलसे में आने का हक नहीं, उठ के चले जाओ, कोई जरूरत तुम्हारे जैसों की नहीं। खुदा की कसम, कायनात की सारी बेटियां अगर कुर्बान हो जाएं तो ज़हरा की बेटी की जो उन्होंने पहरेदारी की है, उस एक रात का हक अदा नहीं कर सकती। सैयदा ज़ैनब की एक रात का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर।
आप करबला देखिए, ज़ैनब कौन है? इन्होंने भी उसी माँ की गोद में आंख खोली है जिस माँ की गोद में हुसैन ने आंख खोली। वाह वाह वाह। कौन ज़ैनब? ये भी उसी बाप की बेटी हैं जिसकी हुसैन बेटे हैं। ज़ैनब वो हैं जिसके बाप अली हैं। माँ फातिमा है। खुदा की कसम गौर करें, जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले गोद फातिमा ज़हरा की पाई है, और गुड्डी सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की लुआब की दी गई है। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा ने की है। बेशक। अब सोच सकते हो बेटी कैसी होगी, जिसका बाप अली हो, माँ फातिमा हो, नाना मुस्तफा हो, गोद में हुजूर खिलाएं, दूध फातिमा पिलाएं, कमाई अली खिलाएं। फिर बताओ उस सैयदा ज़ैनब की अजमत और रिफात का अंदाजा कौन लगा सकता है? बेशक। मजाक नहीं है करबला। लोग कह के गुजर जाते शहादतें हुई, कभी उन शहादतों का मंजर भी पस से अपनी निगाहों के सामने रखो। अभी रोड से हम लोग आ रहे थे, हजरत एक एक्सीडेंट देखा, हजारों की भीड़ थी लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं थे। एक बंदा रोड के किनारे पड़ा था लेकिन रोने वाला, बोले रोने वाला कोई नहीं था। मगर मुझे बताओ, अगर उस गिरे शख्स के पास मां आएगी तो क्या ऐसे खड़ी रहेगी जैसे और खड़े थे? बेटी आ जाए, बहन आ जाए, लोग कहते हैं कि तुम जिक्र हुसैन में आंसू क्यों निकाल देते हो? मैं कहता हूं अगर तेरी आंख में जिक्र हुसैन में आंसू नहीं आते ना, तो फिर तन्हाई में जाके पूछ अपने दिल से कि इतना काला कैसे हो गया कि तुझे हुसैन की शहादत की खबर ही तक ना हो सकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ कभी तन्हाई में अपने दिल से, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। लोग कहते नहीं, रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आज बंदे के सामने हुजूर की हुसैन की शहादत का तज़किरा करो तो ये शहादत के बाद रोते हैं। मेरे हुसैन तो, मेरे हुजूर तो शहादत से पहले रोए हैं। जब हुसैन की विलादत हुई थी, मुस्तफा ने कहा था फातिमा मेरा बेटा मेरी गोद में दो। हुजूर ने शहजादे को गोद में लिया, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अचानक आंख में आंसू आए, सैयदा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो नवासे की विलादत की घड़ी है, रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे है? मुस्तफा ने फरमाया था ए फातिमा, पहली वजह तो ये है जब मैंने शहजादे को देखा है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, जब इसे गोद में लिया है मां अमीना की याद ने रुला दिया है। और कहा दूसरी वजह ये है, अभी जिब्रील आए थे, आके बताया था मुस्तफा जिस बेटे को इतना प्यार कर रहे हो, इस बेटे को आपकी उम्मत कलमा पढ़ने वाले लोग करबला में शहीद कर देंगे। आका ने फरमाया था फातिमा मुझे हुसैन की शहादत ने रुला के रख दिया। जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया। तुझे पता है करबला क्या गए? करबला से वापसी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, आपका नाम अली औसत था। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? इसलिए कि कयामत के दिन इबादत गुजार को इज्जत ऐसे मिलेगी कि उनकी सफ में हजरत अली औसत खड़े होंगे। ये वो जात है जिस पे इबादत को नाज है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। करबला से वापसी के बाद 35 साल तक जिंदा रहे। कितने? सारे बोले कितने? 35 साल तक जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। लोग कहते थे हुजूर कभी मुस्कुरा लिया करें। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। आज मौलवी हुसैन की महफिल में बैठ कर चटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं। ये लोग हंसने नहीं आए हैं, आज हुसैन की बातें सुनने आए हैं। शर्म आनी चाहिए। कहते मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। कभी पानी दिया जाता, अल्लाह अकबर, प्यास कैसी थी करबला की, और तेरी बेटी रोजा रखे, शाम को जब घर आता है
सोचता ये जूस भी ले लूं, ये जूस भी ले लूं, ये वाला ड्रिंक भी लूं, ये भी लूं। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया है। बता तुझे बेटी इतनी प्यारी है तो हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। सोचना, मुझे भी बता हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, करबला जैसी तारीख नजर नहीं आती। तुमने जनाजे हजारों उठते देखे होंगे, लेकिन हुसैन के असगर के जैसा जनाजा आज तक तारीख ने नहीं देखा है। जरा गौर कर प्यारे, आप तुझे बताऊं असगर का जनाजा कैसा था, कैसा जनाजा असगर का उठा है। तारीख में कोई जनाजा ऐसा नजर नहीं आता है। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन असगर को भी पानी लेकर पिला लाओ, हो सकता है यजीदी असगर को देख के पानी दे दें। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी वरना एक एक शहादत का तज़किरा करता। जरा सुनना प्यारे, कहा था इसको लेके चले जाओ। आपने फरमाया था ज़ैनब असगर को न भेज, ये यजीदी पानी नहीं देंगे। जब इतनी बात कही थी तो हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन कहीं क़यामत में ये ना कह दें कि हमें पता नहीं था कि करबला के मैदान में 6 माह का कोई बच्चा भी प्यासा है, इसलिए लेके चले जाओ ताकि ये आखिरी बहाना खत्म हो जाए। आपने कहा था लाओ ज़ैनब, आपने अपने बेटे को गोद में लिया। और यार तुम्हें पता क्या है, जब तुम्हारा 6 माह का बेटा हो वो मुस्कुराए तो तुम्हारे दिल की कली खिल जाती है, वो हंसते तो तुम खुश हो जाते हो। ये तेरे मेरे बेटे की बात है, फिर हुसैन के बेटे की बात कैसी होगी। वो तो चांद के टुकड़े थे और मुस्कुरा करके चांद उनको देखा करता था। आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये उस घराने का बच्चा है। हुसैन ने शहजादे को गोद में लिया है। तपती हुई धूप है, तेज सूरज है, ऐसी धूप थी कि बेटे पर चेहरे पर धूप पड़ी है। हुसैन गवारा न कर सके, अपनी चादर जो मुस्तफा की कांधे पे थी बेटे के चेहरे पे डाली और बेटे को ऐसे सीने से लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। लेकर के करबला के मैदान में आए हैं। जैसे ही आप बेटे को लेकर के आए, अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था वो देखो हुसैन अपनी जान की माफी मांगने के लिए सीने से कुरान लेकर के आ रहा है। आप बड़ी आहिस्ता कदमों से जा रहे हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेकर के आए हो, अब कुरान लाने का फायदा क्या है। अब तो अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी जा चुके हैं और मोहम्मद भी जा चुके हैं, अब्बास भी सलामत नहीं रहे। अब कुरान क्यों लेकर के आए हो? इसलिए कुरान लाए हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए। फरमाया जालिमो, हुसैन कुरान लेकर के नहीं आया है बल्कि हुसैन अपनी जान लेकर के आया है। आपने अपनी चादर हटाई है। जैसे अली असगर के चेहरे पे यजीदियों की निगाह पड़ी, दरमान ठंडे हो गए, हाथ नीचे चले गए, तलवारें हाथों से ढीली हो गई। अमर इब्ने साद ने कहा था मामला क्या है, सबने देख के हैरत से कहा था और कुछ तो शर्म कर अमर इब्ने साद, ये देखता नहीं है अकबर से लड़े बराबरी का था, कासिम से लड़े बराबरी का था, अब्बास से लड़े पावर वाला था। इस शमा के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। अल्लाह अकबर, असगर के चेहरे से 22,000 पे वो रोब तारी था, हैरत में थे। अगर इसे मारा तो कयामत तक लोग गालियां देंगे कि बच्चे को मार के मर्द बने थे। अगर हिम्मत होती तो चैलेंज के साथ अली के बेटे का मुकाबला करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हैरत में 22,000। हाथ कांप के अमर इब्ने साद डर गया, सोचने लगा अगर फौज ठंडी पड़ गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने उर्मला को इशारा किया कि जल्दी कर, तू ही निशाना लगा। और हुसैन की गोद का आखिरी फूल भी अल्लाह अकबर अब नहीं रहना चाहिए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे से चादर हटाई, फरमाया सुनो, तुमने अकबर शहीद कर दिए, तुमने कासिम शहीद किए, अब्बास के बाजू काटे, तुमने अहले बैत अतहार के अफराद का खून बहाया, मगर कहते हैं फिर भी मैं करीम इब्ने करीम हूँ। लो मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं वादा करता हूँ कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार तुमने भी देखा होगा इंसान हर चीज से लड़ जाता है लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता है, बच्चों की प्यास से नहीं लड़ पाता है। वाह हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी ताकत और जुर्रत को सलाम। सब कुछ दे दिया लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। कितना अजीब मंजर था। अमर इब्ने साद ने हुरमला से कहा था जल्दी कर तीर लगा ताकि हुसैन की गोद का आखिरी फूल न बचने पाए। जैसे उसने निशाना लगाया है, कमान पे तीर लगाया, निशाना लगा रहा था, हाथ कांपे, तीर गिर जाता है। 3 मरतबा हाथ कांपे, तीर गिरा। अमर इब्ने साद कहने लगा हुरमला, तेरे निशाने के तो बड़े चर्चे थे, आज एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने कहा मैं आज भी ताकत वाला हूँ, आज भी पावर वाला हूँ, आज भी
निशाना चाहे, कहा फिर तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा यार जब तीर चलाता हूँ, कमान संभालता हूँ, तो मेरी निगाह हुसैन के खेमों की तरफ जाती है। तो उस खेमे के दरवाजे पे एक छोटी बच्ची खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है जालिम असगर पे तीर मत चला देना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जब वो बच्ची हाथ का इशारा करती है तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था ऐसा कर आंखें बंद करके तीर चला दे। यही वजह है जब आंखें बंद करके तीर चलाया तो तीर अली इमाम के बाजू को पार करते हुए अली असगर के हुल्कूम को जब पार किया था, एक उछाला लिया अली असगर ने और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे पे आखिरी निगाह डाली, अल्लाह अकबर, शहजादे को जमीन पे लेटाया, आसमान की तरफ देखा, दामन झाड़ के कहा था या अल्लाह जो कुछ हुसैन के पास था सब कुछ तेरी रजा के लिए करबला में हुसैन ने चला। जानते हो, चादर डाली बेटे के चेहरे पे, उठाया गोद में, वापस आने लगे। खेमे में तशरीफ लाए। हजरत शहरबानों ने कहा हुसैन कोई कब्र अपने हाथ से नहीं बनाई, न जाने ये यजीदी शहादत के बाद लाशों के साथ क्या सुलूक करे। एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा असगर बहुत छोटा है, असगर बहुत छोटा है, ये घोड़े के पैरों को बर्दाश्त न कर पाएगा, इसकी कब्र अपने हाथ से बना जाइए। कसम खुदा की तारीख में कोई बाप आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने अपने बेटे की कब्र ऐसे बनाई हो जैसे मेरे हुसैन ने अपने असगर की कब्र बनाई। खेमे के पीछे गए, बेटे को गोद में रखा और तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। इतने में आवाज आ गई, हुसैन डर गए। मेरे हुसैन ने जमीन छू के देखी, तप रही थी। फिर बेटे का माथा चूमा। कैसा मंजर था। हुसैन ने बेटे को उठाया, जब कब्र में रखा चीख निकली मेरे हुसैन की। फरमाने लगे असगर ये उम्र फूलों पे लेटने की थी, लेकिन नाना के दीन पे तूने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जब मिट्टी डालने की बारी आई, और यार कभी माँ बाप से पूछो, आज कब्रें जब बनती हैं कोई संदूक वाली कब्र होती है, कोई बगली कब्र होती है, लेकिन हुसैन ने जो कब्र बनाई, बेटे को गड्ढा खोद के रखा और मिट्टी जब डालना शुरू की, मेरे हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आपने ना फिर सब्र किया और मिट्टी डालते डालते सीने तक आए। कसम खुदा की उस वक्त हुसैन के हाथ रुके और मिट्टी जब सीने तक आई, हाथ रुक गए। हुसैन ने घुटने रखे जमीन पे, कब्र पे ऐसे हो गए जैसे बंदा सजदा करता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगे असगर अब हुजूर की गुरबतों में मुलाकात होगी। ये कह के आपने जल्दी जल्दी चेहरा फेर के मिट्टी डाली। असगर की कब्र मेरे हुसैन ने इस तरह बनाई है। तारीख में कोई ऐसी कब्र देखी हो तो ला के दिखाना। सब कुछ हुसैन ने मुस्तफा के लिए कुर्बान किया। आज हैरत होती है। अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों गुजारिश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुसैन ने सब कुछ हमारे लिए किया है, आज के बाद सब कुछ हम हुसैन के लिए करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। मेरे हुसैन ने असगर की कब्र बनाई। फिर वो वक्त भी आया जब खुद ने तैयारी की, जब आप तैयारी करने लगे जाने की। तवज्जो है ना अभी आपकी? थके तो नहीं है? जरा कह दें या हुसैन और जोर से। तैयारी करने लगे, तैयारी की। रिवायात बहुत सारी हैं तैयारी के मामले, कैसे कैसे तैयारी हुई। अब जरा तवज्जो करना, मैं हुसैन की तैयारी की बात करने लगा हूं। आप खेमे में आए, अपने खेमे में आकर के बैठे तो तैयारी क्या थी करबला वालों की? बस तलवार लेनी थी, वो भी हाथ में थी। बस अपनों को अलविदा कहना था, ये आखिरी तैयारी थी। मेरे हुसैन को जो तैयारियां करनी थी की। उसके बाद अचानक आप रोने लगे। हजरत फिजा ने कहा हुसैन बात क्या है? कहने लगे आज मुझे अपनी मां फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कौन मोहम्मद गए, ज़ैनब ने रुखसत किया, असगर गए, शहरबानों ने भेजा।
अकबर गए, माँ ने भेजा। कासिम गए, उम्मे फरवा ने भेजा। आज हुसैन जा रहा है, भेजने वाली माँ नजर नहीं आ रही। इतना कहा तो हजरत फिजा आगे बढ़ी, फरमाने लगी परेशान ना हो, मेरे पास फातिमा जहरा का दुपट्टा मौजूद है, अगर कहें तो वो ला दूं। मामा होती है यार, मामा होती है। आपने फरमाया आपके पास कैसे? कहा मैंने सैयदा जहरा से आखिरी वक्त में दुपट्टा इसलिए मांगा था ताकि कब्र में इसको कफन में साथ लेके चले जाओ, इसलिए दुपट्टा मांगा था। फरमाने लगे वो दुपट्टा ही लाओ जो मेरी माँ का है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा चूमा। जब चलने लगे, घोड़े पे बैठने लगे, सैयदा ज़ैनब आ गई। फरमाया भैया जरा ठहर जाइए। क्यों? कहने लगे परेशान क्यों है? हमारे घर की रीत रही है, रिवाज रहा है, हमारे घर से जब भी कोई मैदान जंग जाता था अकेला नहीं। फरमाया कि जब अली जाते थे तो इमाम हसन लगाम पकड़ते थे घोड़े की, जब हसन बैठते थे तो अली बैठाया करते थे, अब्बास जाते थे तो अली बैठाते थे। कहा आज तुम जा रहे हो, आज कोई लगाम पकड़ने वाला नहीं है। हुसैन दिल थोड़ा न करना, कोई लगाम पकड़ने वाला ना सही। आज तक इस रस्म को हमारे घर के मर्दों ने अदा किया था, आज इस रस्म को अली की बेटी अदा करके दिखाए। क्या जिगर था सैयदा ज़ैनब का, जिसके बेटे सामने कटे हों, जिसके सामने भाइयों की लाशें तड़पी हों, जिसके सामने अपनों के जिस्मों के टुकड़े किए गए हों, फिर भी हिम्मत देखिए साहिब, हिम्मत देखिए। कहती मैं पकड़ूंगी लगाम। सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी, हुसैन सवार हुए। अल्लाह अकबर, जैसे सवार हुए हैं, आओ जरा बताऊं तुम्हें करबला क्या है। जब सवार हुए घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुए हैं उस सवारी का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज कौन सी सवारी है? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने ये घोड़ा अपने हुसैन को तोहफे में दिया था। मुर्तजिज की हकीकत ये थी कि जब इस पे हुसैन बैठते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था, एक इशारे में उड़ जाया करता था। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 11 मर्तबा आपने कहा था मुर्तजिज चल जल्दी चल। वो देख मेरी ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, जल्दी कर, यहाँ रुकने का वक्त नहीं है। लेकिन मुर्तजिज ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन कहते हैं मैं समझ गया मुर्तजिज तेरी प्यास 3 दिन की है, तुम मुझसे नाराज है क्योंकि 3 दिन से तुझे पानी नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं ये चाहता था कि जल्दी से तू मुझे मैदान करबला ले जाता, लेकिन आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते इमाम के जुमले सुनना प्यारे। आपने कहा था मुर्तजिज तेरी मर्जी है, तू जाके तो नहरे फुरात चला जा, तू जाके तो मुल्क शाम चला जा, या जाके तो शहर मदीना चला जा, जाके तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जाके अपनी प्यास बुझा ले, हुसैन तुझे मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते आपने जैसे ही घोड़े की सीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख में आंसू आ गए। उस दिन मुर्तजिज ने कहा था या अल्लाह आज ज़बान दे दे, अगर आज ना बोल सका तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने घोड़े को कुव्वत गोया अता की और मुर्तजिज ने कहा था हुसैन जानवरों से तो ऐसी बातें की जा सकती है, लेकिन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है। मैं आपका नौकर हूँ, रह गई मेरे प्यास की बात तो हुसैन मेरी प्यास अकबर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, असगर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, सकीना की प्यास से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है शहरबानो खेमे में प्यासी है, ज़ैनब खेमे में प्यासी है, उम्मे रुबाब खेमे में प्यासी है। मुझे पता है अहले बैत अतहार ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, फिर मैं कौन होता हूँ पानी के लिए नाराज होने वाला। फरमाया फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा बड़ी मजबूरी आ गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा हुसैन वो देखो तो सही खेमे के दरवाजे पे आपकी सकीना खड़ी है, जब आप कहते हो मुर्तजिज चल तो वो हाथ उठा के कहती है ना मुर्तजिज मेरे हुसैन को लेके ना जाना, मेरे बाबा को लेके ना जाना, इसलिए कि जो गया है अभी वापस नहीं आया है, जो गया है लौटा नहीं है, अभी लेके मत जाना, पहले मैं आज जी भर के बाबा को प्यार करूंगी। कहा हुसैन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, सवारी से उतरे, फरमाने लगे पहले तो आपने फरमाया बेटी बताओ सकीना क्या कहना चाहती हो? अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। ओ यार परदेश जाया करते हो, तुम भी परदेश जाते हो, जब बच्चे रास्ते में पूछते हैं अब्बा वापस कब आओगे, तब कलेजे टूट जाया करते हैं। और ये उलमा रात दिन मुसाफिर रहते हैं, कितने कितने दिनों में घर हाथ आता है, पूछो तो इनसे। जब बेटियां फोन करके कहती हैं बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, उस वक्त कलेजे टूट जाया करते हैं। जब बेटियां कहती हैं बाबा कई
कई दिन हो गए वापस कब आओगे? तब जी चाहता है मालिक पर दे दे, उनके बच्चों में चले जाएं और मुझे बता तो सही, अगर तुझे इतनी बेटी प्यारी है तो फिर मेरे हुसैन को सकीना कितनी प्यारी रही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मंजर था करबला का। ये कोई अखबार में छपी खबर नहीं, ये वो तारीख है जो हुसैन ने अपने लहू से लिखी। खुदा की कसम सुबह कयामत तक ये तारीख जिंदा रहे। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन कहने लगे बेटी क्या बात है बता दे। फरमाने लगी बा रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, उन मोहम्मद गए मैंने रोका नहीं था, आपको भी नहीं रोकूंगी। फिर मैं फिर काम बता। कहने लगी अब एक बार उतर के आ जाइए, बेटी आखिरी बार प्यार करना चाहती है, आखिरी बार प्यार करना चाहती। मेरे हुसैन सवारी से उतरे। हुसैन के दिल में ख्याल था बेटी है, और आम बेटी नहीं थी, ये वो बेटी है जिसे नींद ही हुसैन के सीने पे आया करती थी, जो सोए ही हुसैन के सीने पे करती थी। तारीख में इस बेटी को हुसैन के गले का तावीज लिखा गया है। ये हुसैन के गली का तावीज है। मेरे हुसैन के दिल में आया हुसैन आज बहुत प्यार करना है, इतना प्यार करना कि मेरी बेटी को जिंदगी भर कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के उतरे। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यूं बाजू फैला दिए। जी चाहता था आज बेटी को गोद में उठा के प्यार करूंगा, लेकिन बेटी भी हुसैन की बेटी थी, आम बेटी नहीं थी। जैसे हुसैन ने बाजू फैलाए ना, हजरत सकीना कहने लगी अब्बा जी माफ करना। कहा किस लिए? कहा मुझे गोद में ना उठाइए। कहा क्यों? कहा मुझे मालूम है सुबह से 71 लाशें आप अपने बाजुओं में उठा के लाए हो, मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठा के आपको दुखी करना नहीं चाहती। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही मेरे हुसैन हैरत से बेटी को देखने लगे। कसम खुदा की क्यों ना हैरत होती, बेटी भी कोई आम बेटी न थी, अली की पोती थी ज़ैनब। फातिमा अली की पोती थी सकीना, फातिमा ज़हरा की पोती। कहने लगी अब्बा अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ भी न देती, बेटी कौन सी तकलीफ? फरमाने लगी अब्बा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। हाँ जानते हो बेटियों को, जानते हो? मैं आज ही सोशल मीडिया पे मैंने एक न्यूज देखी, हमारे यूपी की न्यूज है। एक माँ को मैंने किसी जगह पे योगी जी आए, वो वहां पे दरवाजे पे चक्कर काट रही थी नकाब में। न्यूज वाले ने पूछा यहाँ क्यों आई हो? उसकी गोद में 3 महीने की बच्ची थी। उसने कहा जिस दिन से बेटी आई है मेरी गोद में, ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। और डूब के मर जाओ, तुम्हें किसने कह दिया तुम मुसलमान हो? अगर तुम्हारे घर के अंदर बेटी सुख से नहीं रह सकती तो मर के देख, कसम खुदा की अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने तक की जगह नहीं दे सकता। कब तक बेटियों पे जुल्म करोगे? सताने के लिए गैर कम थे, गैरों के तू कम थे जिसने सीने छलनी किए। हमारी बेटियां रो रही हैं, इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी गोद में बेटी आई। और कुत्ते अगर बेटी जमीन पे ना होती तो तू किसको माँ कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो बहन किसको कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो खूने जिगर कौन पिलाता? अगर बेटी जमीन पे ना होती दामन की ठंडी हवा कौन देता? अगर बेटी ना होती तो बता मोहम्मद मुस्तफा कहां से आते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज के बाद किसी के घर की बेटी रोनी नहीं चाहिए। रोना आता है रोना, खैरों के दरवाजे पे बेटियों को नाक निकलने पे मजबूर तुमने किया। और तुम तो मुसलमान थे, तुम्हें तो पता है ना आखिरत में हिसाब देना है। क्यों भूल गए खुदा के अजाब को? क्यों सताते हो किसी की बेटी को? कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता। तुम्हारा अपने कुरान पे एतमाद नहीं? ये उनकी बात नहीं करता जो तिलक लगाते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो हुजूर की गुलामी के नारे लगाते हैं। मुसलमान है हम, डूब के मर जाना चाहिए।
बेगैरतों को, जो लोग किसी बेटी को इसलिए निकाल देते हैं कि इसकी गोद में बेटी आई है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, बेटे मांगो सजदों में, तुम्हारा हक है, लेकिन अगर बेटी ना हो तो रब से रो के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ करती हैं। कितने ऐसे लोग तुम्हें बताऊं जो ये कहते हैं हजरत जब से बेटी आई है घर में बरकतें आ गई, जब से बेटी आई है चैन से रोटी खाने लगा, जब से बेटी आई है आराम हो गया, जब से बेटी आई है एक दिन फाका नहीं हुआ। कसम खुदा की, बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। और लिखो, नोट करने वाले नोट करें, लिखने वाले लिखें, याद करने वाले याद करें। कभी कभी बेटे उतने काम नहीं आते जितनी बेटियां काम आ जाया करती हैं। आज इस पे मुंह बिगाड़ते हैं ना पैदाइश पे बेटी के, कल जब बेटे धक्के दे देते तब इन्हीं बेटियों की चौखट याद आती है। कल यही बेटियां टुकड़े खिलाएंगी धक्के दे के घर से निकाला है। जिनकी जायदाद खा के हज करके आए हो, यही बेटियां तुम्हारे मुंह में नुक में डालेंगी। आज इन बेटियों की इज्जत नहीं, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। और तुमसे कहता हूं, अगर कोई किसी की बेटी से इसलिए नफरत करे कि उसके घर में बेटियां हैं, तो लाजिम है तुम पे ऐसे शख्स का माशी बाइकाट किया जाए, समाजी बाइकाट किया जाए। ऐलान कर दो, जो बेटी का नहीं हो सकता वो मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बेटी की इज्जत नहीं करेगा, ना हम उसके यहाँ खाएंगे ना अपने यहाँ खिलाएंगे। इज्जत उसी की जाएगी जो बेटियों को इज्जत दे। ये करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, और फिर बेटियों को बड़ा दर्द होता है बाप का, बड़ा दर्द। तजर्बा कर लेना। आप परदेश में हो ना, और आपके घर से फोन पहुंचे कि अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा, बात करा दो अब्बा से। अब्बा ठीक हो? हाँ। कैसी तबीयत है बेटे? आज तबीयत खराब है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से दवा ले लेना, कुछ पैसे मैं खाते में लगा लूंगा। बात खत्म हो गया बेटे का हक था। लेकिन अगर यही खबर बेटी को पहुंच जाए कि तेरा बाप बीमार है, अगर आ नहीं सकती तो रात ही में मुसल्ले बिछा देती है, और खुदा की कसम उठ उठ के दुआएं रातों को करती है, अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो भी मांगती है ना अपने बाप और भाई के लिए मांगा करती है। ये बेटियां होती हैं, ये दिल होता है बेटियों का। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में बेटियां हैं। खुदा की कसम, ये बेटियां नहीं, ये जन्नत का टिकट होती है, बख्शिश की जमानत होती है बेटियां। हुसैन की बेटी ने कहा था, बाबा अगर मैं बड़ी होती ना तो ये तकलीफ ना देती। ऐसा करें, ऐसे झुक जाएं जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। मेरे हुसैन ऐसे झुके जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। बेटी थी हुसैन की, गले का हार था, यूं हाथ डाले बाप के गले में। अजीब मंजर था करबला का। हुसैन का बेटी ने माथा चूम लिया, फिर दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, सीना चूमा। अल्लाह अकबर। जब माथा चूमा, हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, लब चूमे, हुसैन खामोश, गला चूमा, हुसैन खामोश। जब सीना चूमा, हुसैन खामोश न रह सके, फरमाने लगे, सकीना जी बाबा आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। फरमाने लगी, बाबा न पूछ, बर्दाश्त न कर सकोगे, मत पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बात क्या है बेटी, बताना। फरमाने लगी, बाबा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं। बाबा मुझे पता है आज करबला में कोई आपका माथा चूमने वाला नहीं, आज कोई प्यार करने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सारे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने कहा था, बाबा मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा था। मैंने दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, वो बाबा अली का बोसा था। मैंने बाएं रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा जहरा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, चाचा हसन का बोसा
बोसा था, मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना ठहर जाती है। हुसैन कहते हैं बेटी अब बता तो सही सीना क्यों चूमा है, ये बता सीना क्यों चूमा। अब हुसैन की सकीना ने कहा बाबा मत पूछो, ये बात बर्दाश्त ना करोगे। कहा बेटी बता। फरमाती हुसैन मैंने जो आपका सीना चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि आपकी मदीने वाली सुगरा का बोसा लिया है, जब मदीने रह गई थी उस बेटी का बोसा है। कहा बेटी सुगरा की याद कैसे आ गई। फरमाने लगी बाबा बात यह है कि रात आप भाई अकबर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, तब मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मदीने वाली सुगरा आई थी। उन्होंने कहा था सुनो कल हुसैन करबला के मैदान जाएंगे, ए बहन सकीना जब बाबा घोड़े पे बैठ के जाएंगे शाम को, याद रखना वापस नहीं आएंगे, तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मैं होती तो मैं भी प्यार कर लेती। कहा लेकिन सकीना याद रखना किसी का प्यार माथे पे होगा, किसी का प्यार चेहरे पे होगा, किसी का प्यार गले पे होगा, मेरा प्यार हुसैन के सीने पे कर देना, हुसैन के सीने पे। कहा किस लिए। कहा तुम नहीं जानती हो कि शहादत के बाद कल मेरे बाबा के ऊपर जब घोड़े दौड़ाए जाएंगे उस वक्त सीना चूमने वाली सुगरा नहीं होगी, इसलिए चाहती हूँ कि शहादत से पहले पहले मेरी तरफ से मेरे बाप हुसैन का सीना चूम लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत जिंदाबाद। मेरे हुसैन सवारी पे सवार हुए, बैठे, बात बड़ी है लेकिन बस सीधे करबला पहुंचे। पहुंचने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर बहुत लंबी थी। आपने फरमाया बस एक बात उसमें से नोट करता हूँ, आपने फरमाया जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। नहीं बोले जैसा बोलना चाहिए था। आप फरमाते जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। जब इतनी बात कही तो अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन जन्नत तुम्हारी है। आपने फरमाया सुन मैंने हुर को जन्नत दे दी है। फिर आप इतना सुस्त हो गए, मैं चाहता हूं 2-4 मिनट और बात कर लूं, तैयार हैं नहीं 2-4 मिनट। फरमाने लगे मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ठट्टा मार के हंसा, कहने लगा लो जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, हुर को जन्नत, वो भी हुर को जिसने हुसैन का रास्ता रोका। ये अमर इब्ने साद कहता, जिसने हुसैन का रास्ता रोका, जिसने खेमे लगाने पे मजबूर किया, जिसने प्यासा रहने पे मजबूर किया, वो कैसे जन्नती हो सकता है। मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू बता। हुर ने कहा सुनो। 3 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई अमर इब्ने साद झूठा है, अली का बेटा हुसैन सच्चा है। 3 मरतबा आवाज आई मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। मेरे हुसैन ने फरमाया चाहिए जन्नत। कहने लगे जन्नत नहीं, हमें हाथ दो या सर दो। फिर जब इतना सुना ना फरमाने लगे ठीक है हुसैन हाथ तो नहीं दे सकता, फिर माँ का दूध पिया है तो सर लेके दिखाओ, सर लेके दिखाओ। और फिर जब यजीदी आए ना मुकाबले में, आपकी जबान पे जुमले थे आओ 3 दिन के भूखे प्यासे की तलवार देखो। जब तलवार चली तो सफे की सफे पलट डाली। 78 यजीदियों को 3 दिन के प्यासे ने जहन्नम तक पहुंचाया। 78। जब उन्हें लग गया कि इनको ऐसे नहीं मारा जा सकता, का फिर कहने लगे ये बड़े पक्के नमाजी हैं, इनके पीछे खड़े होके कोई अजान पढ़ दे। एक यजीदी खड़ा हुआ, उसने उंगली डाली कान में, अजान शुरू की। बस कान में अजान का आना था, तलवार रुक गई। ये प्लानिंग थी तलवार रोकने की। तलवार रुकी। अमर इब्ने साद ने कहा जितनी जल्दी अजान मुकम्मल हो उससे पहले पहले इतने वार हुसैन पे करो कि ये संभल ना पाए। इतने तीर और तलवारों के वार किए गए। अल्लाह अकबर। किसी ने इमाम रजा अली से पूछा था हुजूर बताइए आपके वालिद आपके परदादा के जिस्म में, आपके बाबा हुसैन के जिस्म में कितने जख्म आए थे। आपने फरमाया ये बात हमसे न पूछ। उन्होंने कहा हुजूर घर आपका है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया लोगों मेरे बाप के हुसैन यानी हमारे हुसैन के जिस्म में इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर अल्लाह ने हुरूफ रखे हुए हैं। कोई
कहता 70 जख्म थे, किसी ने कहा 82 थे, किसी ने कहा 104 थे, किसी ने कहा 140, किसी ने कहा 170, किसी ने कहा 300। लेकिन इमाम रज़ाली कहते हैं इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर हुरूफ हैं। आप फरमाते हैं एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म थे। एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म। तेरे कांटा लग जाए, शीशा लग जाए तो कई दिन तक टेढ़ा चलता है। हुसैन के एक एक जख्म में 26 जख्म। जहां एक नेजा लगा वहीं दूसरा नेजा, वहीं तीसरा नेजा, एक जगह 26 जख्म। किसी ने हजरत इमाम बाकिर से पूछा था, आप बताइए हुसैन को घोड़े से नीचे आने में कितना वक्त लगा? आपने फरमाया 9 दकीका, 9 मिनट लगे। कहा हुजूर 9 मिनट कैसे लगे? कहाँ रहे 9 मिनट तक? आपने फरमाया ना घोड़े पे थे ना जमीन पे। कहा फिर कहाँ थे? कहा यजीदियों ने नेजों पे उठा रखा था। यह है करबला। 9 मिनट तक नेज़ों पे टांग के रखा, 9 मिनट के बाद नीचे आए। पूरा जिस्म खून से तर था। हुसैन का गुस्ल भी खून से हुआ, वजू भी खून से हुआ। अल्लाह अकबर। बात बताऊं, जब गिरे इतने जख्म आए, हुसैन नहीं रोए। हजारों जख्म जिसमें हैं, रोए नहीं। लेकिन जब नीचे गिरे, मुड़ के खेमे की तरफ देखा तो रोने लग गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं किसी ने कहा हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा बस इस ख्याल ने रुला दिया, जब कासिम गिरे थे तो मुझे आवाज दी थी, अकबर नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, और फरमाते हैं जब अब्बास नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, अब हुसैन नीचे आया है, बस इस ख्याल ने रुलाया कि हुसैन किसे आवाज दे, हुसैन किसे आवाज दे। अमर इब्ने साद से यजीद ने कहा था इतना बड़ा हादसा करबला का हुआ, एक बार भी तुझे तरस आया हुसैन पर? उसने कहा हाँ एक बार आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और वो खेमे की तरफ देख रहे थे, उनकी बेटी खेमे के दरवाजे पे थी, बाप को नीचे गिरता देख बच्ची आ गई। कहा अपने बाप के चेहरे के जख्मों को वो अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। हुसैन ने कहा जालिम चेहरा फेर ले, मैं अपने पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहा मैंने तो चेहरा फेरा लेकिन तिरछी नजर से देखता रहा। मैंने उस वक्त मुझे भी रोना आया जब हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दी। खेमे से ज़ैनब सकीना को लेने आई। कहा जब सकीना हुसैन से जुदा हो रही थी, कहा उस वक्त मुझे भी रोना आ रहा था कि इस तरह बेटी ने बाप के गले में हाथ मजबूती से डाल रखे थे, अगर ये हाथ छुड़ाया जाता सकीना ये हाथ डाल लेती थी, अगर ये हाथ डाला जाता बेटी ये हाथ डाल लेती थी। कहता उस वक्त मुझे भी रोना आया जब बाप बेटी से जुदा हो रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर देखो हुसैन ने सजदे में सर रखा, जबान पे शिकवा नहीं था। कहते मालिक अकबर भी तेरे लिए, असगर भी तेरे लिए, औना मोहम्मद भी तेरे लिए, कासिम अब्बास भी तेरे लिए, या अल्लाह ये जितने जानिसार हैं सब तेरे लिए हैं। हुसैन अपनी जान भी तेरे लिए लेके आया है, पता तू राजी है कि नहीं? इतनी बात कही है, गैब से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक करबला मेरे हुसैन की शहादत तक करबला में मुकम्मल हो गई, लेकिन एक करबला वो है जिसे अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने देखा है। हाँ, तारीख करबला हुसैन की शहादत में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम इतनी तकलीफें तो 10 मुहर्रम तक भी नहीं आई थी जितनी तकलीफें 10 मुहर्रम के बाद अहले बैत ने देखी है, अहले बैत ने देखी है। अल्लाह अकबर। ये उन्हीं का हक था जो वो करके गए, उन्हीं का हक था जो उन्होंने किया। पूरा सफर आप पढ़ लें, जानते हो करबला से शाम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से मदीना। जब मुअर्रिखीन ने ये मसाफत जोड़ी है तो 5600 मील मसाफत बनती है। कितनी कितनी 5600 मील। और ये सफर मुहर्रम की 13 तारीख को करबला से शुरू हुआ, रमजान की 27 तारीख को मुकम्मल हुआ। 9 महीने का सफर हुआ।
इस 9 महीने में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर पैदल किया, पूरा सफर पैदल। मगर कमाल की बात यह है, सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ के भी आई है। 5600 मील सफर किया, 9 महीने सफर किया। और बता दूं, आपने इस 5600 मील जब मुस्तफ़ा के मदीने पहुंची थी तो आपने पूरे सफर में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान। यूं तो पूरी तारीख दर्द भरी है, लेकिन एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दो। जितने लोग सुनना चाहते हैं उतने कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, कसम से मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी सैयदा ज़हरा देख रही होंगी। आज अगर इस बेटे का तज़किरा हो तो मेरी माँ खुश होती है, अगर हसनैन करीमैन का तज़किरा हो तो फातिमा ज़हरा कितनी खुश होती होगी। ये सोच के उनका जिक्र सुना करो। अगर उन्होंने दुआ कर दी, कसम खुदा की बेड़े ही पार हो जाएंगे, बेड़े ही पार हो जाएंगे। जोर से कह दें या हुसैन, इतनी जोर से कहो ताकि जाने वालों को पता लगे कि जलसा भी हो रहा है। जोर से बोले, सलामत रखे। यूं तब जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वरना मेरा तो वो नंबर आया है कि ना कोई सुभान अल्लाह कहने वाला बचाए, ना कोई नारे लगाने वाला बचाए। नकीब साहब भी जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। मगर मैं जानता हूँ इतना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। मैं पता है क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कौम ना इतनी देर तो एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठती। ये जितने बैठे हैं करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हाँ, हम इतनी देर तक तो राशन की लाइन में नहीं लगते। और यार आधार कार्ड की लाइन से लोड आते हैं, पासपोर्ट छोड़ देते हैं, बने ना बने, इतनी देर खड़े नहीं रह सकते। लेकिन सलामत रहो, इतनी देर से बैठे हो। ये खुदा की कसम सारी लाइनों पे भारी लाइन है, इसलिए कि ये राशन की लाइन नहीं, ये हुसैन के दरवाजे की लाइन है, हुसैन के चौखट की लाइन लगी है। और यार ये आधार देंगे या क्या देंगे, राशन देंगे, मगर हुसैन जब देगा तो नस्लें पाल डालेगा। नस्लें। काफिला चल रहा था ना कूफे में, तो आप जब एक गली से गुजरे, शोर मच रहा था, कैदी लाए गए, कैदी कैदी, ये आवाजें दी जा रही थी, कैदी हैं, बागियों की घर की बेटियों को कैदी बनाया गया। तो लोग तमाशा देखने छत पे चढ़े। नबी के घर की बेटियां, जिनके इशारों से अल्लाह हमारी बेटियों को जन्नतें देगा, वो उस दिन कैदी बनी थी। जिनके इशारों से दोज़खियों के पैरों की बेड़ियां टूटेंगी, वो उस दिन बेड़ियों में बंद थे। अल्लाह अकबर। एक खातून चढ़ी छत पे, उसने खजूरें फेंकी, एक खजूर सैयदा सकीना की गोद में आ गई, उठा के मुंह में डाली। हजरत ज़ैनब ने मुंह में उंगली डाल दी। तकवा देखो अली की बेटी का, तकवा। ज़ैनब है क्या, सोच भी नहीं सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर के शाम तक, शाम से करबला तक, फिर करबला से मदीने तक, कहते हैं इस पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। आज एक मैयत घर में हो जाए, परिवार की नमाजें छूट जाती। मैयत छोड़, बेटे का सेहरा बंधा हो, मां नमाज छोड़ देती है। बेटा सेहरे में हो, बहनें नमाज छोड़ देती हैं। करबला देख और ज़ैनब देख। खेमे चल रहे थे, ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही है। सकीना के कान से बाली छीनी गई, ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब इशा की नमाज। सब कुछ हुआ, लेकिन अली के घर वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। कहां से लाओगे ज़ैनब की मिसाल? असर में जब सब रो रहे थे, आपने फरमाया था खबरदार अब कोई ना रोए, अब आंसू पोछो, नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज पढ़ो। और आपने तारीख साथ जुमला कहा था, फरमाया था अब ना रो, आंसू संभाल के रखो, अभी बहुत रोना बाकी है। ये ज़ैनब ने कहा था अभी बहुत रोना बाकी है। जब उसने खजूर फेंकी, हजरत सकीना के मुंह में गई, आपने उंगली डाल के निकाली, फरमाया बेटी ये भी तो हो सकता है खजूर सदके की हो। नबी के घर वाले भूखे जरूर हैं, लेकिन हमें सदका खाने की इजाजत नहीं है।
आपने खातून को देखा, खातून ने आपको देखा, घर गई वो अंदर से रोटी के सूखे टुकड़े लाके सैयदा ज़ैनब के हवाले करने लगी। लो ये रोटी खा लो, मेरे घर में यही है। अल्लाह अकबर। सूखे टुकड़े देखे हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। ख्याल आया एक दिन वो भी होता था कि ज़ैनब के दरवाजे पे सवालियों की लाइन लगती थी। खुदा की कसम ऐसा सदका और ऐसा लंगर चलता था सैयदा ज़ैनब की चौखट से। इमाम हसन हुसैन भी फरमाया करते थे, ज़ैनब इतना ना लुटाया करो कि घर में बच्चों के लिए ही ना रहे। मुस्कुरा के कहती थी, हुसैन जब तक खुदा देता रहेगा ज़ैनब खुदा की राह में देती रहेगी। आपके जो शोहर थे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, वो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर थे और सबसे बड़ी दौलत वाली हजरत ज़ैनब थी। आज रोती हैं सूखे टुकड़े देख के, फरमाती कभी हमारे दरवाजे पे लाइन लगती थी खाने वालों की, आज नबी के घर वालों को सूखी रोटियां मिल रही हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हमें अब ये रोटी अच्छी नहीं लगती। खातून कहने लगी फिर ऐसा करो, तुम्हारे काफिले में कोई भूखा हो उसे ये रोटी खिला दो। जरा सुनना प्यारे, जब इतनी बात कही आपने वो रोटी ली और औरतों की तरफ चली, जिसे भूख लगी हो वो ये रोटी ले ले। खातून खड़ी रही, आप रोटी तकसीम करके आ गई। जब आके अपनी सवारी पे बैठी, खातून कहने लगी बेटी बता तो सही कहाँ की रहने वाली है, तेरे बदन से फातिमा ज़हरा की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया माँ तुझे कैसे पता? मुझ में सैयदा फातिमा की खुशबू है। उसने कहा बेटी मैंने भी कुछ दिन फातिमा की चौखट पे गुजारे हैं, मुझे पता है फातिमा की खुशबू कैसी होती है। और मैंने देखा बेटी जो तूने किया है ये तो मैंने सिर्फ अली की बीवी को करते देखा है। खुद भी फाके होते हुए अपने आगे का दूसरों को खिलाती थी। ये बेटी वही मैंने तुझे करते देखा है, बता तो सही कौन है तू? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आप फरमाती माँ बताना तेरा अली के घर से क्या रिश्ता है? उसने कहा बेटी मैं अली के घर पे फातिमा ज़हरा की कुछ दिन खिदमत करती रही हूँ। अल्लाह अकबर। का अगर खिदमत करती रही हो तो कुछ उनके घर की बातें तो बता दो। खातून कहने लगी बेटी जब मैं उनके घर पे रहती थी उनकी गोद में 2 शहजादे थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटी भी थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था, ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। इतना सुना है। हजरत ज़ैनब कहती हैं खातून बता तो सही हम इस शहर में आए हैं, किसी ने हमारे मिजाज पुरसी न की है, तूने पर इतना तरस क्यों खाया, रोटी लेके क्यों आई? उसने कहा जब मैं चली थी फातिमा ज़हरा की चौखट से तो उन्होंने कहा था कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मेरा निकाह हो गया है, मैं शाम के बाजार में रहूंगी। आपने कहा था जब कभी तेरे दरवाजे से अगर मुसाफिरों का कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें रोटी खिला देना, हो सके तो पानी पिला देना। कहा ये उनकी वसीयत थी इसलिए खिला रही हूँ। आपने कहा माँ बदले में कुछ चाहिए तो मांग ले। खातून ने कहा था बेटी अगर दे सकती है तो ये दुआ दे जा, खुदा मुझे ज़ैनब भी दिखा दे, हुसैन का चेहरा भी दिखा। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया यार अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा माँ तेरी दुआ रब ने कबूल कर ली है। आपने फरमाया जिस ज़ैनब को बचपन में देखा था वो मैं हूँ, और जिस हुसैन को देखने का ख्वाब है वो जो सबसे ऊंचे नेज़े पे वाली का बेटा हुसैन है। इतना सुना चीख निकली। मालिक रो के कहा मालिक ये दिन क्यों दिखाया मुझे? ये कहते कहते गिरी और हमेशा के लिए अपनी उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अकबर। ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों बातें इस सफ़र में पेश आई हैं। खुदा की कसम औरत नरम दिल की होती है ना, नरम दिल की, लेकिन अल्लाह की कसम सैयदा ज़ैनब ने ये साबित करके दिखा दिया है अगर औरत अपनी जिद पे आ जाए तो कसम खुदा की कोई औरत के सामने टिक भी नहीं सकता। यजीद के दरबार में खुतबे के लिए सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई। यार कसम खुदा की कुर्बान जाओ अली की बेटी पे। जब आपने खुतबा दिया नाबीना साहब बैठे थे, उन्होंने करवट वाले के कंधे पे हाथ रख के कहा वो यार लगता है अली आ गए हैं। कहा नहीं अली नहीं। कहा फिर कौन बोल रहा है? तेवर भी अली के, लहजा भी अली का, आवाज भी अली की, अल्फाज भी अली के। कहा अली नहीं बल्कि अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। और कसम खुदा की ये दहशत थी सैयदा ज़ैनब की कि 22,000 के कलेजे पानी पानी कर दिए। यजीद तख्त पे था लेकिन कुत्ता बन गया था सैयदा ज़ैनब के सामने।
औकात नहीं थी अली की बेटी के सामने बोल पाता, हैसियत नहीं थी। फिर पूरे काफिले को सैयदा ज़ैनब मदीना लेकर के आई। इमाम सज्जाद से कहा, सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का गुंबद है। फिर कहा जरा आ मेरे पास आ। रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह हो जाओ, मैंने आपकी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कसम खुदा की जो किरदार ज़ैनब कुबरा ने अदा किया है वो किरदार किसी मां ने अदा नहीं किया। हाँ, खुदा की रहमतें नाजिल हो अली की बेटी की तुरबत पर, खुदा की रहमतें नाजिल हो उनके मज़ारे पुरनवार पर। आज उनके नाम से पूरा शहर आबाद है, शहर ज़ैनबिया, जहां आपका मज़ार अक़दस है। खुदा की कसम जानते हो इतनी हया वाली बेटी फातिमा की है, इतनी हया वाली। आखिरी वक्त में बीमार हुई, शोहर ने कहा चलो तबीब को दिखा लाएं। आपने कहा नहीं, मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी। तबीब नब्ज देखेगा, आंखें देखेगा, चेहरा देखेगा, हाथ देखेगा। आपने कहा था अब्दुल्ला मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं दवा के बगैर मर तो सकती हूं, किसी गैर महरम की नजर मेरे बदन में या चेहरे पे पड़ जाए ये ज़ैनब की गैरत को गवारा नहीं हो सकता। आपके पड़ोसियों का बयान है पूरी जिंदगी सैयदा ज़ैनब ने पड़ोस में गुजारी, लेकिन किसी मर्द ने कभी आपके नकाब तक पे निगाह नहीं डाली। चेहरा तो बड़ी बात है, बेटी फातिमा की थी। ऐसी ख़वातीन के सदक़े में औरतें बख्शी जाएंगी, इनके लिए जन्नत बनी। ये हैं जन्नत के मालिक, ये हैं हौज़े कौसर के बांटने वाले। वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली से भी प्यार करना, अली की औलाद से भी प्यार करना। लेकिन एक गुजारिश करके जाऊंगा, हम बरेली वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, मुस्तफा के 4 यारों को भी मानते हैं। ये याद रखना, इस मुहर्रम के महीने में कुछ लोग बुग़्ज़े सहाबा के ताल्लुक से अपनी ज़बानों से जहर उगलते हैं। एक बात याद रखना, बहुत ज्यादा तहकीक में मत जाना किसी के। इस पे इजमाए उम्मत है कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर सिद्दीक का है। यह अकीदा रहना चाहिए। खिलाफत अलग तरतीब है और फिर फजीलत भी अलग तरतीब है। जैसे जैसे खिलाफत है वैसे वैसे फजीलत है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर कोई भी तुम्हारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके तो बस इतना कह देना, अगर वो गलत होते तो हुजूर बगल में कभी न लेटाते। अगर वो गलत होते तो हुजूर करवट में न लेटाते। और जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद दरवाजा खुला, आवाज आई थी तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। हुजूर ने अपनी मर्जी से अबू बकर को लिटाया है, तो अब हमारा हक नहीं बनता हम उनके खिलाफ भौंके। हमारा अकीदा यह है, अली भी बोले हमारे हैं, सारे बोले अली भी, जोर से अली भी, उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, मुस्तफा के सारे सहाबे भी हमारे हैं और आका की सारी औलाद भी हमारी है। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है। कुरान कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब, दौलत दी बेहिसाब, इज्जत दी बेहिसाब, उम्मत दी बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब। आगे फरमाया महबूब औलाद भी दे रहे हैं तो बेहिसाब दे रहे हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था करबला से, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे मौजूद हैं। आज नगर नगर सैयदों के नारे लग रहे हैं। ये खुदा के वादे का सबब है कि दुनिया के कोने कोने पे सैयद नजर आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने पर। और आज सुन्नी फख्र से कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है
हर करबला के बाद बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह के बंदो तीजे में नहीं बैठे हो, जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो। हाँ तो इतने सस्ते में कलमा ना पढ़ें, कम से कम अब तो जोर से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।